Hi, today I'm gonna share with you something very interesting that recently happened to me. I was scrolling on Facebook and then I saw an ad. Graduation के बाद नॉर्मली यही होता है कि आप अपनी जॉब की तलाश में होते हैं. सेम वाज द केस विद मी. आई वाज अप्लाइंग ऑन एवरी सिंगल एड दैट आई सॉ ऑन सोशल मीडिया. जहाँ जहाँ मुझे नज़र आ रहा था मैं वहाँ पे उनसे अप्लाई कर लेती थी. अच्छा, और मैंने यहाँ लाहौर आने के बाद इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए बहुत ज़्यादा. एंड आई गॉट रिजेक्टेड a lot of times and I got hired not a lot of times, and then after working for 3 to 4 days I got rejected again for a lot of time. This happened. आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. मैंने अप्लाई तो कर दिया और फिर मेरे व्हाट्सएप पे पहले इतनी सारी चैट्स करनी थी जिनको मैंने CV भेजी हुई थी, जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा हुआ था इंटरव्यूज़ का, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया हुआ था, मैसेज भेजा हुआ था कि आई वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब. अब मैंने अप्लाई कर दिया उनका, फिर मुझे मैसेज आ गया कि आप अपनी CV भेज दें. आई सिंपली सेंड माई CV. मैंने CV भेज दी. फिर क्या हुआ, फिर उनका मैसेज आया कि आप कस्टमर सेल्स एट्सेट्रा जो जॉब थी उसके लिए आप उसके लिए हम आपको हायर कर रहे हैं एंड यू कैन कम फॉर इंटरव्यू के लिए मुझे बुला दिया. और आई कुड हैव सिंपली इग्नोर दैट टेक्स्ट. यस, बट आई डिडेंट. मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी. इतना लंबा चौड़ा मैंने मैसेज उनको लिख के भेजा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को बुला के देन वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर एनर्जी, वेस्टिंग देयर मनी, कि वो लोग इतना किराया लगा के इतना कुछ करके इंटरव्यू देने आते हैं और आप उनको इंटरव्यू देने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई सेड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स टू देम. और उन्होंने सीन करके छोड़ दिया. मुझे पता था कि वाई वुड दे रिप्लाई में, उनका इतना फॉर्मल प्रोफेशनल ये है तो होता है, तो वो क्यों रिप्लाई करेंगे. बट देन आफ्टर मैनी आवर्स शाम को उनका रिप्लाई आ गया. वो भी लंबा चौड़ा मैसेज था एंड उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया नहीं है तो हाउ कैन यू ब्लेम अस. जब आपने हमारे यहाँ आए नहीं आए, यू हैवंट टॉक्ड विद अस, यू हैवंट वर्कड विद अस, यू कांट ब्लेम अस. और ऐसे उन्होंने बातें की थी. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज बीइंग टू मीन, कि मैं खामखाई उनके साथ इतना मीन हो रही थी. आई शुडंट हैव बिहेव्ड दिस वे. खैर वो तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ जो काम करने के बाद. एट द एंड आई एम सेइंग आई शुडंट हैव बिहेव्ड दिस वे, आई शुडंट हैव डन दिस, आई शुडंट हैव डन दिस. ओके, फिर मैंने उनसे कहा कि आप ठीक कह रही हैं कि आई एम सॉरी. और मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे रिप्लाई किया एंड यू नो दे केयर फॉर मी. इस दुनिया में इस तरह के लोग बड़े कम में मिलते हैं. आई थैंक दैट पर्सन एंड शी वॉज अ लेडी. शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी. तो ब्यूटीफुल कैसे थी आई विल टेल यू लेटर. उन्होंने मुझे रिप्लाई, मैंने उनको कहा शुक्रिया, मेक थिंग्स वर्क इन योर फेवर एंड थैंक यू फॉर योर काइंडनेस वगैरह वगैरह वगैरह. और फिर उनका मुझे मैसेज आ गया अगले दिन कि आप इंटरव्यू देने तो आए ना. एंड देन आई गॉट दिस आइडिया कि वो मुझे बुला के मुझे इनकार करना चाह रहे हैं. प्रोबेबली दे वांट टू सी हु इज़ दैट लेडी. ठीक है, अब मैंने उमैर को बताया. उमैर ने मुझे कहा कि दे सिंपली वांट टू कॉल यू एंड देन से नो टू यू. वो वहाँ बुला के तुम्हारी इंसल्ट करेंगे और तुम्हें ना करेंगे. मैं भी यही सोच रही थी. फिर मैंने उनसे पूछा कि वांट मेक मी अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स आई सेड. उनका रिप्लाई, नो वाई वुड वी डेयर, हम ऐसा क्यों करेंगे. और एक और मैसेज था कि श्योरली यू विल गेट अ जॉब. ओके मैंने सोच लिया कि शायद इस दफ़ा पक्का होने ही वाला है कुछ. फिर उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने आई हुई थी. माई ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड. वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर 4 years. और हम पहली दफ़ा यहाँ मिल रहे थे. वो मुझे मिलने आई थी. फिर उसी दिन मेरा इंटरव्यू था. शाम को हमने उसको ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पे छोड़ा और हम निकल गए, मैं इंटरव्यू देने के लिए. जब हम इंटरव्यू का भी मैं पहुंची नहीं थी, उनकी फिर से कॉल आ गई. और शाम में भी उन्होंने मुझे कॉल की थी कि नफीसा आपका इंटरव्यू है, आपने ज़रूर आना है. दे वर सो एक्साइटेड. दे वर द ओनली पीपल हु वर एक्साइटेड टू हैव मी. सेकंड नंबर पे वो एक्साइटेड थे क्योंकि पहले नंबर पे रक्षा वाले ही होते हैं. थैंक गॉड रक्षा वाले होते हैं. अगर रक्षा वाले ना होते तो हमें से कोई भी ना कह सकता कि समवन इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड हु इज़ रेडी टू फाइट फॉर अस. वेल, अच्छा, फिर हम रास्ते में पहुंचे तो मेरा मोबाइल साइलेंट पे था. लेकिन उनका फिर से कॉल, उनका मैसेज आया हुआ था जो मैं नहीं देखा. जब मैं वहाँ पहुंची तो फिर मैंने वहाँ देखा कि उनका मैसेज आया हुआ था कि आपने इंटरव्यू के लिए पहुँचना है, यू हैव टू बी ऑन टाइम. आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड इट वॉज it was very good to see it. It felt very good that someone is trying to have you. ओके, और फिर हम वहाँ पहुँच गए तो वहाँ गार्ड को मैंने बताया क्या है इंटरव्यू. मैंने उनका नाम बताया, ID कार्ड वगैरह दिया और CV मैंने ली हुई थी. उसने ऊपर कॉल करके बता दिया कि नफीसा हसन खान इज़ देयर. अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच के बैठी तो वहाँ से जो HR ऑफिस था वहाँ से एक खूबसूरत खातून आई, अ ब्यूटीफुल लेडी, एंड शी लाफ्ड. शी स्माइल्ड एंड देन आई स्माइल्ड बिकॉज वी बोथ न्यू द कॉन्टेक्स्ट कि क्या चल रहा था. आप नफीसा हसन खान है. यस, ये एजाज़ मेरे हिस्से में ही है. फिर उन्होंने मुझे फॉर्म दिया कि आप फॉर्म फिल करें. वो एम्प्लॉयज़ का कोई फॉर्म था, वो मैंने फिल कर दिया. फॉर्म को फिल करते ही मुझे याद आया कि आई एम श्योरली गोइंग टू गेट दिस जॉब. खैर फॉर्म फिल करने के बाद फिर एक और ख़ातून आई, दैट ब्यूटीफुल लेडी. दैट वाज द लेडी हु टेक्सटेड मी. वो थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था.
और उनसे भी मेरी एंड पे बात है, उन्होंने मुझे फिर बताया, अच्छा हमारी फिर बातें शुरू हो गई। शी सेड आर यू पठान बिकॉज इट इज़ नफीसा हसन खान। मैंने कहा नहीं मैं तो पठान नहीं हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि झूठ मेरे जहन में आते नहीं है, मैंने फिर उनको बताया कि भाई इट्स बिकॉज ऑफ खान साहब, इमरान खान है। तो फिर मैंने उसकी वजह से 2 साल पहले नफीसा हसन के साथ खान लगा दिया था। इट वॉज नॉट खान फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन हम वैसे भी, हमारी फैमिली वैसे भी खान है। तो फिर उन्होंने फिर इमरान खान के ऊपर बहस चिढ़ गई। एंड शी सेड यू थिंक ही इज़ द ओनली वन टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दैट। हमने वो किया, वाई इज़ ही आइडियल टू यू। इसके बाद फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और जब मैं इंटरव्यू गई, एंड ही वाज द फर्स्ट इंटरव्यू गाय हु वाज सो नाइस। क्योंकि आज तक मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं ऐसे लगता जैसे वो हमें खाने के लिए बैठे हों, लाइक हमने उनके पैसे देने हैं, इतने गुस्से में होते हैं। अब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझसे इतने पोलाइट वे में सवाल पूछे और मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यू हैव एन एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। मैंने उनको बताया कि नो, सिंपली आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेश ग्रेजुएट। फिर उन्होंने कहा कुछ सीवी पे तो लिखा हुआ है। मैंने कहा इट्स अ लाई, झूठ ऐसा सीवी पे लिखा हुआ है। एंड देन दोज ब्यूटीफुल लेडीज दे स्टार्टेड लाफिंग। फिर इतने में चाय आ गई, और जो इंटरव्यू वाले थे ही सेड आप चाय लेंगे। ही वॉज द फर्स्ट, आई एम टेलिंग यू, द फर्स्ट इंटरव्यू गाय हु वाज सो पोलाइट इनफ टू आस्क फॉर टी। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं थैंक यू, आई लिटरली लव देयर काइंडनेस। दुनिया में इतना काइंड कोई नहीं होता, जितने इंटरव्यूज़ दिए कोई भी इतना नाइस नहीं था। और इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ। आई लव दिस इंटरव्यू एंड आई लव द प्लेस। इंटरव्यू देने के बाद फिर उन्होंने कहा बाहर वेट कीजिए। फिर मैं बाहर वेट करती रही। फिर इसके बाद फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू होना था। अब सेकंड इंटरव्यू के लिए मैं फिर उन्होंने मुझसे टाइमिंग का वो मुझसे बाद में बोल के पूछा था। अब सेकंड इंटरव्यू होना था, एक यू नो गाय केम एंड ही सेड आप इस रूम में आ जाएं। मैंने सुना ही नहीं। खैर आई वॉज बिजी इन डूइंग व्हाट, आई वॉज डूइंग समथिंग, आई डोंट रिमेंबर। ओके, क्योंकि या तो मैं हमेशा अपने साथ बुक रखती हूँ या मैं डायरी रखती हूँ, तो बस मैं हमेशा मसरूफ़ रहती हूँ। फिर मुझे साथ वाली लड़की ने कहा कि तुम चली जाओ, सर तुम्हें बुला रहे हैं। एंड फिर मैं उस रूम में चली गई जहाँ मेरा इंटरव्यू था। वहाँ फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उस रूम में कोई इतनी अच्छी खास बात ये थी कि सामने ही मेरे एक बुक पड़ी हुई थी, खान साहब की ऑटोबायोग्राफी, इमरान खान की। आई फेल्ट सो गुड आफ्टर सीइंग दिस। उन्होंने मुझसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे, एंड देन ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड टू डू इन फ्यूचर एंड वेयर डू आई सी माई सेल्फ आफ्टर 4 years and after few years. And I told him that I love books and I want to be a writer. And then he asked what kind of writers and authors I adore. I told him Alif Shafaq and Dickens, they are the most favorite. I have long list of favorite. खैर इंटरव्यू हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आई हैव टू वेट आउटसाइड। उन्होंने कहा आप लॉबी में वेट करें, हम आपको बात बताते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दैट ब्यूटीफुल लेडी केम एंड शी सेड ओके अब आप वी आर गोना हायर यू एंड यू हैव गॉट दिस जॉब। अब फिर मैं टाइमिंग बताएं, टाइमिंग आपने क्या करनी होती, टाइमिंग वगैरह का तय होने के बाद एंड देन शी टोल्ड मी सैलरी एंड ऑल दोज पैकेजेस दैट वी गेट एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड देन आई आस्क्ड her, आई वॉज क्यूरियस कि मैंने किससे बात की थी, हु वॉज दैट पर्सन हु टॉक टू मी एंड जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा वो मैं थी। उन्होंने कहा कि जो हमारे बॉस हैं उन्होंने कहा कि हम क्यों बुलाएं किसी ऐसे क्लाइंट कह दें या जो भी कह दें जब वो इतना रूड हो रहा है। उन्होंने कहा लेकिन मैंने कहा कि आई हैव बीन गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, मैं इसी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। एंड शी वाज आल्सो लिटरेचर ग्रेजुएट एंड शी हैज़ ऑलमोस्ट डन एमफिल, आई थिंक शी हैज़ डन एमफिल इन लिटरेचर, आई डोंट नो, नाउ शी वाज अ स्कॉलर, आई थिंक PhD स्कॉलर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप VPSC नहीं करती हैं, मैं इससे बातें की। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने बॉस को कहा कि वी शुड कॉल दैट लेडी। एंड मैंने फिर उनसे अपोलोजाइज़ किया, आई सेड आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो रूड। खैर वो मुझे जॉब से मुझे मिल गई। फिर जॉब लेने के बाद आई डिसाइडेड टू नॉट गो देयर, क्योंकि पे इतनी नहीं थी और जितना मेरा किराया लग जाना था, खर्चा ज़्यादा था मेरा आने जाने का। फिर बाद में अगले दिन मुझे 3 बजे कॉल आ गई, क्योंकि ज्वाइनिंग मेरी 3 बजे थी। तो मैंने उनसे कहा कि नो, उन्होंने मुझे कॉल की, उसी खातून दैट ब्यूटीफुल लेडी कॉल्ड मी कि आप आई नहीं। आई सेड मैं तो आई एम स्लीपिंग, मैं तो नहीं आ रही। उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एटलीस्ट यू कैन डू अ पार्ट टाइम जॉब कर लें। एंड आई थॉट दैट्स सूटेबल, ये मुनासिब है। फिर अगले दिन फिर मैं चली ही गई। उससे अगले दिन फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में बुक फेस्टिवल था, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड हबीबा के साथ उधर जाना था। उससे अगले दिन फिर मैंने कहा मैं ज्वाइनिंग करूँगी। फिर उससे अगले दिन मैं गई। Job was good, people were good and kind, and the place was so good, and the place smelled so good, and the tea was fantastic. जो सबसे पार्ट अच्छा था वो मुझे चाय का अच्छा लगता था, and I was always desperately waiting for tea. अब मैं इंतज़ार कर रही थी कब चाय का वक्त आएगा, because we used to drink tea at our home daily. अम्मी अब्बा की आदत थी कि वो शाम को चाय डेली ही पिया करते थे दिन में। और लाहौर में आके when you're outside your home things get literally change. अम्मी अब्बा की याद दिलाया करती थी। And then बट दिस जॉब मैं 3-4 दिन गई एंड एज यूजुअल आई गेट बोर्ड विद दिस जॉब, जैसे मैं हमेशा पहले हुआ करती थी। बोर्ड कम एंड देयर वर अदर रीजंस एज वेल।
रमज़ान स्टार्ट हो रहा था एंड इट्स हार्ड टू गो टू जॉब व्हेन यूर फास्टिंग। रोज़े में फिर आपसे और कोई काम नहीं होती, यू हैव टू स्टे होम। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। व्हेन इट कम्स टू मी, आई एम ऑलवेज रेस्टिंग ऑन रमज़ान, डूइंग नथिंग, यू जस्ट हैव टू फास्ट एंड देन वेट फॉर इफ्तार। अब इसके बाद फिर एंड देन आई हैव टू गो एंड आई हैव टू गो बैक टू माई होम ऑन ईद। और इसे फिर छुट्टियाँ होनी थी और मैं काफ़ी अर्सा रहना चाह रही हूँ अपने घर में। हमारी इट्स गोइंग टू बी अ बिग इवेंट इन आवर होम, फैमिली में एक वेडिंग है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब करती हूँ मेरी सारी पे तो छुट्टियों में कट जाएगी, तो बेहतर है कि मैं ना ही करूँ। और फिर वो जॉब मैंने छोड़ दी, बट द पीपल वर लिटरली गुड। आई अप्रिशिएट देयर काइंडनेस। अच्छी बात है कि दुनिया में अभी भी इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग नहीं होते, आई स्वेयर नहीं होते। आफ्टर मैनी डेज द गाय हु टुक माई इंटरव्यू, माई सेकंड इंटरव्यू, ही टेक्स्टेड मी एंड ही सेड दैट जितने दिन मैंने काम किया उतने दिन की मुझे पे मिलेगी। दैट वॉज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी। वाओ, आई वॉज सो हैप्पी, बिकॉज यू आर सिटिंग एट योर होम एंड डूइंग नथिंग एंड यू हैव नथिंग, और आपकी पॉकेट खाली है, एंड देन यू गेट अ नोटिफिकेशन दैट यू आर गोना गेट पेड फॉर द थिंग यू डिड। कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने दिन मैंने काम किया है तो आपको पे देंगे, क्योंकि मैंने मंथ तो कंप्लीट किया ही नहीं था। एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो रिलीव्ड। मिली नहीं है, लेकिन जो मुझे मिलेगी, उन्होंने कहा कि जो उनका पे देने का स्केड्यूल है, जिस डेट को वो देते हैं अपने दूसरे अपने जो उनके क्या होते हैं जो जॉब करते हैं उनको क्या बोलते हैं, काम करने वाले, आई डोंट नो। तो जब वो उनको देंगे तो तब मुझे मेरे अकाउंट में पे मेरी भेज दी जाएगी। दैट्स गुड एंड इन द एंड आई वांट टू से दैट दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। वी मस्ट अप्रिशिएट दिस काइंडनेस, क्योंकि दुनिया में इतने अच्छे लोग नहीं होते। वी डोंट फाइंड सच काइंड पीपल इन दिस वर्ल्ड। And there was a girl who used to work with me. She was very good and she taught me a lot of things when we were doing this job. She was very beautiful and her name was, I think, Simran. Yes, Simran, if you're watching this video, I want to say that I would have literally made your पिक्चर की पिक्चर ज़रूर पेंट करके देनी थी, बट हम ज़्यादा देर काम नहीं कर सके। एंड गुड लक टू एवरीवन हु आर स्टिल वर्किंग देयर, एंड गुड लक टू मी हु इज सिटिंग एट होम एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। Yes, thank you and bye bye. This was the only good experience that I had since I came to Lahore. After the first one is meeting my best friend Habiba. Bye.